हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी को डिस्कस करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में ट्रेजेडी को डिस्कस किया था कि ट्रेजेडी क्या होती है। पिछली वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेजेडी मेनली 6 टाइप्स की होती है। हीरोइक ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी, डोमेस्टिक ट्रेजेडी, हॉरर ट्रेजेडी, सेनिकन ट्रेजेडी एंड शी ट्रेजेडी। चलिए वन बाय वन इन्हें डिस्कस करते हैं। हीरोइक ट्रेजेडी इंग्लिश रेस्टोरेशन पीरियड में बहुत ज़्यादा चलन में थी। हीरोइक ट्रेजेडी फ्रेंच क्लासिकल ड्रामा से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, खास करके फ्रेंच ट्रेजेडियन कॉर्नेल के वर्क से। इस ट्रेजेडी में हीरो के लाइफ में जो स्ट्रगल्स होते थे उन्हें दिखाया जाता था। इस ट्रेजेडी में हीरो को दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना पड़ता था और वो दो चीज़ें हैं लव एंड ड्यूटी। या ये कह सकते हैं कि हीरो को इसमें दिल या दिमाग में से किसी एक को सुनना पड़ता था कि उसे क्या करना चाहिए, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग चलना चाहिए या दिमाग के अकॉर्डिंग। इस डिसीज़न को लेने में हीरो को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, जिसकी वजह से और बुरे बुरे इवेंट्स होते थे। इन ट्रेजेडीज़ में हीरो काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर भाषण देता है, जिसकी मीनिंग बहुत ज़रा सी निकलती है। जैसे नेता लोग बढ़ा चढ़ाकर भाषण देते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें हीरो बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर भाषण देता है। हीरोइक ट्रेजेडी की जो सेटिंग रखी जाती थी, सेटिंग यानी कि लोकेशन कि कहाँ की स्टोरी बताई जा रही है ट्रेजेडी में। हीरोइक ट्रेजेडी में जो सेटिंग रखी जाती थी वो ऑथर और ऑडियंस के अकॉर्डिंग फॉरेन में रखी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ऑथर और ऑडियंस लंदन के हैं तो वो अपनी ट्रेजेडी की सेटिंग लंदन के कहीं बाहर रखेंगे। दो वर्क्स थे सर विलियम डेवनेंट के, द सीज ऑफ रोड्स एंड द स्पेनियर्ड्स इन पेरी। इन दोनों वर्क्स से हीरोइक ट्रेजेडी का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। हीरोइक ट्रेजेडी में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यानी कि ऐसी चीज़ें जो साइंटिफिक नहीं होती हैं, जैसे कि जादू होना। ड्राइडेन की एक ट्रेजेडी है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा। ये एक हीरोइक ट्रेजेडी है। इसमें जो हीरो होता है उसका नाम होता है अल्मंजोर और वो ग्रेनाडा की बैटल में लड़ता है। सेकेंड इज रेवेंज ट्रेजेडी। रेवेंज ट्रेजेडी वो ट्रेजेडी होती है जिसमें हीरो अपने किसी बहुत खास की मौत का बदला लेता है और हीरो डिसाइड करता है कि वो खुद इंसाफ करेगा बदला लेकर। रिवेंज ट्रेजेडी काफ़ी हद तक सेनिकन ट्रेजेडी से डेवलप हुई है। गाइस, सेनिकन ट्रेजेडी सेनिका की लिखी हुई ट्रेजेडीज़ को बोला जाता है। सेनिका एक रोमन फिलोसफर थे। एलिजाबेथन एज के ड्रामेटिस्ट ने सेनिका को मॉडल माना। सबसे पहली ट्रेजेडी जो सेनिका को मॉडल मानकर लिखी गई थी वो थी गॉर्बोडॉक। इस ट्रेजेडी को थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविले ने 1561 में पब्लिश करवाया था। इसी प्ले में गॉर्बोडॉक में हमें रेवेंज एलिमेंट देखने को मिलता है। इस ट्रेजेडी में किंग गॉर्बोडॉक एंड क्वीन विदेना के बेटे होते हैं पॉरेक्स एंड फेरिक्स। पॉरेक्स अपने ही भाई फेरिक्स को मार देता है, इसीलिए क्वीन विदेना फेरिक्स की मौत का बदला लेती है अपने ही बेटे पॉरेक्स को मारकर। रेवेंज ट्रेजेडी रेनेसा के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। अगर आपको रेनेसा के बारे में नहीं पता है तो रेनेसा की एक अलग सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। शेक्सपियर ने सबसे पहली रेवेंज ट्रेजेडी लिखी थी टाइटस एंड्रोनिकस। उसके बाद शेक्सपियर की बहुत ही फेमस ट्रेजेडी आई हैमलेट। हैमलेट भी एक रिवेंज ट्रेजेडी थी। हैमलेट को जब पता चलता है कि उसके फादर की डेथ उसकी मदर और अंकल की वजह से हुई है, तो हैमलेट अपने फादर की डेथ का बदला लेने की कोशिश करता है। बदला लेने की कोशिश में सारे लोगों की डेथ हो जाती है और हैमलेट भी मर जाता है बदला लेने की कोशिश में। थर्ड इज डोमेस्टिक ट्रेजेडी। डोमेस्टिक ट्रेजेडी में जो कॉमन पीपल होते हैं उनके स्ट्रगल्स के बारे में दिखाया जाता था। डोमेस्टिक ट्रेजेडी में मेनली फैमिली रिलेशंस में जो प्रॉब्लम आती थी या जो स्ट्रगल फेस करने पड़ते थे उन्हें दिखाया जाता था। आर्थर मिलर की एक लिखी हुई ट्रेजेडी है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ये डोमेस्टिक ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है। विली लॉमन इसका मेन कैरेक्टर होता है जो अपनी फैमिली की फाइनेंशियल नीड पूरी ना कर पाने के प्रेशर में सुसाइड कर लेता है, अपना कार एक्सीडेंट कर लेता है। फोर्थ इज हॉरर ट्रेजेडी। हॉरर ट्रेजेडी यानी कि ऐसी ट्रेजेडी जिसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है, मर्डर होता है, खून बहाया जाता है, बहुत बेरहमी दिखाई जाती है। इस ट्रेजेडी में कैरेक्टर्स के माइंड में और दिल में हॉरर होता है, यानी कि खून खराबा या वायलेंस देखकर कैरेक्टर्स के अंदर डर बैठ जाता है। हॉरर ट्रेजेडी के एग्जाम्पल है द डचेस ऑफ मल्फी। नेक्स्ट इज सेनिकन ट्रेजेडी।
सेनिकन ट्रेजेडी जो टर्म है वो दो टाइप की ट्रेजेडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। पहला, उन ट्रेजेडीज़ को सेनिकन ट्रेजेडी बोला जाता है जो फर्स्ट सेंचुरी के रोमन ड्रामेटिस्ट सेनिका ने लिखी है। सेनिका की लिखी हुई ट्रेजेडीज़ को सेनिकन ट्रेजेडी बोलते हैं। दूसरा, सेनिकन ट्रेजेडी उन ट्रेजेडी को बोला जाता है जो सेनिका की क्लासिकल ट्रेजेडी को मॉडल मानकर रेनेसा के टाइम में एलिजाबेथन एज में लिखी गई। सेनिका की जो ट्रेजेडी होती थी उसमें मेटाफर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। गाइस, मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों में सिमिलैरिटी या समानता बताई जाती है, वहाँ मेटाफर होता है। गाइस, फिगर ऑफ स्पीच की मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है। आपको पता होना चाहिए कि फिगर ऑफ स्पीच क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर लिंक मिल जाएगी। आप इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। सेनिका की ट्रेजेडी में बहुत कम एक्शंस होते थे, स्पीच या भाषण ज़्यादा दिए जाते थे। इन ट्रेजेडीज़ में बहुत सारे क्राइम भी होते थे। सेनिका ट्रेजेडी 5 एक्ट्स में कंपोज की जाती थी। नेक्स्ट इज शी ट्रेजेडी। शी ट्रेजेडी टर्म का यूज़ सबसे पहली बार निकोलस रो ने 1714 में किया था। निकोलस रो एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट थे। शी ट्रेजेडी लेट 17th सेंचुरी से अर्ली 18th सेंचुरी में पॉपुलर हुई। इन ट्रेजेडी में वुमेन की सफरिंग्स को दिखाया जाता था कि औरत को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लाइफ में। थॉमस ऑटवे की द ऑर्फन, जॉन बैंक की वर्चू बिट्रियड एंड निकोलस रो की द फेयर पेनिटेंट, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं शी ट्रेजेडी के। ट्रेजेडी को दो पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है, क्लासिकल ट्रेजेडी एंड रोमांटिक ट्रेजेडी। क्लासिकल ट्रेजेडी, गाइस, क्लासिकल ट्रेजेडी वही ट्रेजेडी होती है जो एरिस्टोटल ने हमें बताई है। एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी में जो बताया है वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। बहुत सारी चीज़ें बताई हैं एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी के बारे में। आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको क्लासिकल ट्रेजेडी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट है रोमांटिक ट्रेजेडी। रोमांटिक ट्रेजेडी क्लासिकल ट्रेजेडी से बिल्कुल ऑपोजिट है। क्लासिकल ट्रेजेडी में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते थे, बाउंडेशंस होते थे, लेकिन रोमांटिक ट्रेजेडी में ऐसा नहीं है। रोमांटिक ट्रेजेडी में कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है, बल्कि राइटर को जो बेस्ट लगता है, जिस तरह से बेस्ट लगता है, वो उस तरह से ट्रेजेडी को लिखता है। कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ हैं वो रोमांटिक ट्रेजेडीज़ के अंदर ही आती हैं। शेक्सपियर कोई भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते थे, वो फ्री फॉर्म में ट्रेजेडी को लिखते थे। शेक्सपियर का बहुत बड़ा नाम है रोमांटिक ट्रेजेडी में। रोमांटिक ट्रेजेडी का एग्जाम्पल है शेक्सपियर की लिखी हुई ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट। गाइस, हम टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी को अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।